हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल ICA एजुकेशन हब पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम CCC चैप्टर 6 www वेब ब्राउज़र एंड इंटरनेट का कंप्लीट लेक्चर करेंगे, जिसमें हम लोग CCC के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक PDF सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ का आज 6 पार्ट है, जिसमें हम आप लोगों को वो क्वेश्चंस बताएंगे जो पेपर में लगभग हर बार पूछे जाते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमारे एक भी छूटने ना पाए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। व्हाट इज द IP रिलेटेड टू? TCP/IP। व्हाट इज TCP/IP रिलेटेड टू? TCP/IP किससे संबंधित है? A ऑप्शन मिल जाता है सर्वर, B ऑप्शन इंटरनेट, C ऑप्शन वेबसाइट और D ऑप्शन नन। इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। A, B, C, D चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। TCP/IP किससे संबंधित है आपको बताना है। सर्वर से संबंधित होता है। TCP/IP का फुल फॉर्म पहले आपको मालूम होना चाहिए। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट से संबंधित जो प्रोटोकॉल होते हैं वो IP में यूज किए जाते हैं। A ऑप्शन है सर्वर, B ऑप्शन इंटरनेट, वेबसाइट। इनमें से कोई नहीं। अब आपको कमेंट सेक्शन में इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर देना है। ये सही ऑप्शन क्या है? TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये किससे संबंधित है? सिंपल सा आंसर हमारा इंटरनेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंटरनेट। इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन राइट आंसर है। ये TCP/IP से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। विच इज द फेमस सर्च इंजन ऑफ चाइना? चाइना का फेमस सर्च इंजन कौन सा है? चीन का मशहूर सर्च इंजन कौन सा है जो सबसे ज़्यादा चीन में यूज किया जाता है? चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? इस तरीके से क्वेश्चंस में हमें मिलेगा। A ऑप्शन है गूगल, B ऑप्शन है बिंग, C ऑप्शन है याहू और D ऑप्शन है बाइंडू। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है। जैसे हम लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा यूज करते हैं अपना, तो हम लोग गूगल का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, जो कि USA का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का गूगल है। और इसी तरीके से चाइना का एक अपना खुद का उसका है बाइंडू। बाइंडू जो होता है चाइना का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन के रूप में जाना जाता है। इसका ऑप्शन D ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन D ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ए वर्ड ऑन द वेब पेज दैट कैन बी क्लिक टू ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी वेब पेज पर एक शब्द जिस पर क्लिक करके अन्य दस्तावेज खोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। किसी वेब पेज पर एक शब्द जिस पर क्लिक करके अन्य दस्तावेज खोल सकते हैं उसे क्या कहते हैं? A ऑप्शन है लिंक, B ऑप्शन है हाइपरलिंक, C ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट और D ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। A, B, C, D चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? लिंक, हाइपरलिंक, हाइपरटेक्स्ट या नन? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन के साथ में आंसर आपको टाइप करना है कौन सा होगा। यहाँ पर क्लिक टू अनदर लिंक यहाँ पर दिया है। वेबसाइट टू कैन क्लिक अनदर डॉक्यूमेंट इज द कॉल्ड हाइपरलिंक। क्या होता है? हाइपरलिंक। यहाँ पर हम क्लिक करके दूसरे डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। इसके लिए इसका उपयोग करते हैं हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर क्लिक करते ही जैसे हम अदर वेब पेजेस को ओपन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है B ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, NIC कार्ड इज कनेक्टेड टू। NIC कार्ड को किससे जोड़ते हैं ये आपको बताना है। NIC कार्ड किससे जोड़ा जाता है आपको बताना है। A ऑप्शन है मदरबोर्ड, B ऑप्शन है CPU, C ऑप्शन है रैम, D ऑप्शन है हार्ड डिस्क। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन किससे जोड़ा जाता है। क्या NIC कार्ड कनेक्टेड किससे जुड़ा होता है? A ऑप्शन है मदरबोर्ड, CPU, रैम, हार्ड डिस्क। अब यहाँ पर NIC जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं इसको।
अब NIC जो कार्ड हमारा होता है वो सिंपल मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। किससे? मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मदरबोर्ड से कनेक्शंस हम ये NIC कार्ड को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लेयर्स आर इन द TCP नेटवर्क मॉडल? TCP IP नेटवर्क के मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेटवर्किंग का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस नेटवर्किंग से ही चैप्टरों से आपको वहाँ मिलने वाले हैं। तो नेटवर्किंग का जो चैप्टर है वो अच्छे से सभी को कंप्लीट करना है और इसके एक भी क्वेश्चन हमारे छूटने ना पाए, ये जरूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बताना हाउ मेनी लेयर्स इन TCP नेटवर्क्स मॉडल। TCP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? क्वेश्चन नंबर 5 है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन मिल जाता है 5, सी ऑप्शन यहाँ पर 6 और डी ऑप्शन 7। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो TCP IP लेयर में कितने होते हैं? 4 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर होती? 4 लेयर होती है। OSI मॉडल में 7 लेयर होती है और TCP IP मॉडल में 4 लेयर पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन इज द 4 लेयर ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट? इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? इनमें से आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बताना कौन सा होगा। ए ऑप्शन TCP IP, बी ऑप्शन HTTP, सी ऑप्शन FTP और डी ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल हमें बताना है कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है TCP IP, HTTP, FTP और नन, इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ इंटरनेट के लिए जैसा कि हमने बताया था TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा ऑप्शन होता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इंटरनेट से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर भी होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर हमारा सही आंसर मिल जाता है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। TCP IP मॉडल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अभी जो लोग लास्ट में क्लास को ऐड किए हैं, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, डेली क्लास ऑनलाइन शाम को 8 बजे लाइव रहती है। अगर आप डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पुराने स्टूडेंट से डेली ज्वाइन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक संचार मॉडल प्रोटोकॉल है? कौन सा संचार मॉडल प्रोटोकॉल है? ए ऑप्शन है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 जिसका पूरा नाम होता है। बी ऑप्शन है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे बोला जाता है। और यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है नन, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। अब इसका ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कौन सा होता है। इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 7 का, कौन सा एक संचार के लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, जो होता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का राइट आंसर है TCP IP। TCP IP हमारा संचार मॉडल के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग ए फाइल फ्रॉम द इंटरनेट टू ए लोकल कंप्यूटर कार्ड? इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से एक फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर संचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर क्या आपको बताना है, अगर एक फाइल को दूसरे स्थानीय कंप्यूटर पर अगर ट्रांसफ़र करना है तो उसे क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है अपलोडिंग, बी ऑप्शन है डाउनलोडिंग, सी ऑप्शन है शेयरिंग, डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, शेयरिंग या इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डाउनलोडिंग इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? डाउनलोडिंग इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, URL में डोमेन नेम एक प्रोटोकॉल है, सत्य है या सच? डोमेन नेम इज इन URL इज ए प्रोटोकॉल, ट्रू और फॉल्स? इनमें से बताना ट्रू है या फिर फॉल्स है। ए ऑप्शन ट्रू है, बी ऑप्शन फॉल्स है। दोनों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है,
आपको बताना यूआरएल डोमेन नाम से एक प्रोटोकॉल है या नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। ये हमारा फॉल्स होगा, असत्य है। ये यूआरएल डोमेन नेम प्रोटोकॉल नहीं होता है। डीएनएस प्रोटोकॉल जो होता है वो .in .com ये सब हमारे डोमेन नेम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फॉल्स इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच लेयर इन नॉट इन द टीसीपी मॉड्यूल आईपी मॉड्यूल। टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है, ये आपको बताना है। टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है। ए ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर, बी ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर, सी ऑप्शन है कनेक्शन लेयर, डी ऑप्शन है नेटवर्क लेयर। अब इनमें से आपको बताना टीसीपी आईपी मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती है। चारों ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएंगे। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं, हमने पहले बताया है 7 लेयर्स पाई जाती हैं टीसीपी आईपी में। अब ये उसी लेयर में से कौन सी लेयर्स नहीं होती है। एप्लीकेशन लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी पाई जाती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। डी ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, ये भी नेटवर्क को ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है। कनेक्शंस लेयर ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर, कनेक्शन लेयर नहीं पाई जाती है। ये केवल कनेक्शन को प्रदान करने के लिए होती है, जबकि ये टीसीपी आईपी लेयर में इसका कोई भी यूज नहीं होता है। 7 लेयर्स में ये नहीं आती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये कनेक्शंस लेयर नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए फेमस ब्राउजर, ट्रू और फॉल्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध ब्राउजर है, सत्य या फिर असत्य, ट्रू और फॉल्स। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है एक ब्राउजर के रूप में तो होता है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है एक्सप्लोरर एक प्रसिद्ध ब्राउजर है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग भी फटाफट आंसर दिया करें, जिनके आंसर आपको आते हैं कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ आंसर जरूर टाइप करें। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रू, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंट लाइन्स आर कनेक्टेड बाई। डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो लाइन होते हैं किस से जुड़े होते हैं, ये आपको ना किस से जुड़े होते हैं वो। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हब, बी ऑप्शन है स्विच, सी ऑप्शन है राउटर, डी ऑप्शन है ब्रिज। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है किससे जुड़े होते हैं। डिफरेंट लाइन कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड बाई, किससे कनेक्टेड होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होता है, अब जिस तरीके से कोई भी या एक नदी होती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर बीच में कोई पुल है, तो पुल के ऊपर से गुजरने के लिए हमें क्या करते हैं, ब्रिज पे होके जाना पड़ता है। उसी तरीके से लाइन में भी कनेक्शंस को कनेक्टेड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ब्रिज की ज़रूरत होती है। जैसे दो स्थानों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज की ज़रूरत होती है ऊपर से निकलने के लिए, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें एक ब्रिज की ज़रूरत होगी, जिससे कि कनेक्शन, लाइन कनेक्शंस को जोड़ने के लिए इसमें मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 12 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट किस नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है, फॉर विच नेटवर्क इज इथरनेट यूज। किसके लिए यूज किया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन है लैन, बी ऑप्शन है मैन, सी ऑप्शन है वैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है इसमें से कौन सा उपयोगी होता है, इंटरनेट के लिए उपयोगी है। तो इसका ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मिल जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा होगा। फटाफट देंगे। हमें इथरनेट किससे कनेक्ट के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है लाइन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इथरनेट एक लोकल कनेक्शंस की प्रदान करने के लिए होता है और इसलिए हम इसका यूज लाइन के लिए करेंगे। लाइन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ डक डक गो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डक डक गो क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है ब्राउज़र, बी ऑप्शन है वेबसाइट, सी ऑप्शन है सर्च इंजन और डी ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है क्या होगा। डक डक गो क्या है, ब्राउज़र नहीं होता है, वेबसाइट भी नहीं होती है, वेबसाइट डक डक गो नहीं है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या फिर नन इनमें से कोई नहीं या फिर सर्च इंजन। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डक डक गो एक प्रकार का सर्च इंजन है
जैसे हम लोग क्या गूगल यूज करते हैं, गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे जो भी सर्च करना है वो हम वहाँ पर टाइप कर देते हैं और वो उसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डक डक गो जो होता है एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, जिस पे हम लोग अपने डेटा को सर्च करने के लिए उपयोग कर सकते हैं, मदद करता है। राइट आंसर 14 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, सी ऑप्शन है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। यूनिवर्सल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नन, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ए क्लाइंट इज वन दैट। क्लाइंट वह है जो, कौन होता है क्लाइंट ये आपको बताना है। प्रोवाइड सर्विस को प्रदान करता है। मेक ए क्वेरी, एक प्रश्न प्रदान करता है। बोथ, दोनों या फिर प्रदान करते हैं। और डी ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ये एक क्लाइंट क्या होता है? एक क्लाइंट जो होता है वो हमारा मेक ए क्वेरी को बनाने का कार्य करता है। इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच डोमेन नेम इज यूज फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। शैक्षणिक संस्थानों के लिए कौन सा डोमेन नाम उपयोग किया जाता है? a.edu, b.org, c.com, c के बाद डी है .net। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। edu, org, .com या फिर .net। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा होगा। edu मतलब एजुकेशनल, org ऑर्गेनाइजेशन, .com कॉमर्शियल और डी ऑप्शन .net उसके लिए नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। अब इसी के नाम से ही पता चलता है .edu जो होता है वो हमारा एजुकेशनल के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर मिलेगा edu, एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फास्ट एथरनेट इज कनेक्टेड विद। फास्ट एथरनेट किसके साथ कनेक्ट होता है ये आपको बताना है। क्या बताना है? फास्ट एथरनेट किसके साथ जुड़ा होता है। ए ऑप्शन है ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, बी ऑप्शन है कोएक्सल केबल के साथ, सी ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिकल केबल के साथ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। इथरनेट किससे जोड़ा जाता है ये आपको बताना है। फास्ट इथरनेट किसके साथ जुड़ा हो जाता है? तो इसका राइट आंसर मिलेगा आपको सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फाइबर ऑप्टिकल जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है उसके द्वारा हम लोग क्या होता है फाइबर इंटरनेट के द्वारा यूज के साथ जुड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, टेलनेट इज यूज फॉर शेयरिंग फाइल, ट्रू और फॉल्स। टेलनेट का उपयोग फाइल साझा करने के लिए किया जाता है, सत्य या असत्य। ए ट्रू है, बी ऑप्शन फॉल्स। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कौन सा होगा। ए बी इसका सही आंसर होगा। ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा फॉल्स। टेलनेट का उपयोग फाइल साझा करने के लिए नहीं होता है। टेलनेट जो होता है फाइल को साझा करने के लिए नहीं होता है, एक प्रकार का सिस्टम को शेयरिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, टेलनेट का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉल्स इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ आईपी डेटाग्राम। आईपी डेटाग्राम की कुल लंबाई क्या है ये आपको बताना है। इसकी कुल लंबाई डेटाग्राम की क्या होती है ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 32 बिट, बी ऑप्शन है 65535 बाइट्स, सी ऑप्शन है 16 बिट और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना कौन सा होगा। अब यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर मिल जाता है।
आईपी की टोटल लेंथ जो डेटाग्राम होता है 65535 इज़ द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 65553 यहाँ पर 535 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर मिल जाता है। बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, 30 क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 21, नेटवर्क एड्रेस इज कनेक्टेड एज ए प्रीफिक्स। नेटवर्क एड्रेस कनेक्ट होता है एज ए प्रीफिक्स, ट्रू और फॉल्स। नेटवर्क एड्रेस उपसर्ग के रूप में इनकोडेड है, सत्य या फिर असत्य। तो इसका राइट आंसर है ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर मिल जाता है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को फटाफट टाइप करना है राइट आंसर कौन सा होगा, ए या फिर बी। क्वेश्चन नंबर 20 A1 है, ये ध्यान रखना है। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हमें मिल जाता है ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, ट्रू। यहाँ पर जो नेटवर्क एड्रेस उपसर्ग के रूप में इनकोडेड होता है, इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वेब ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट ट्रांसफर यूजिंग FTP, ट्रू और फॉल्स। इंटरनेट पर वेब ट्रैफिक को FTP का उपयोग करके संचारित किया जाता है, सत्य या फिर असत्य। दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट होगा, ए बी दोनों ऑप्शन कौन सा राइट होगा। इसका सही आंसर है 22 का राइट आंसर है फॉल्स इज द राइट आंसर। कौन सा इसका आंसर होगा, फॉल्स इसका सही आंसर होगा, फॉल्स। यहाँ पर जो भी ट्रैफिक FTP के लिए होता है क्या संचारित किया जाता है, सत्य या फिर असत्य। इसका असत्य होगा, FTP का उपयोग ट्रैफिक के लिए यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इन लैन अलाउ यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। लैन नेटवर्क में उपयोगकर्ता को इंटरनेट प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। ए ऑप्शन है फाइल सर्वर, बी ऑप्शन है राउटर, सी ऑप्शन है हब और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना है कौन होगा। लैन अलाउ टू यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा, फाइल सर्वर, राउटर, हब या फिर नन। तो इसका सही आंसर होगा फाइल सर्वर इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, फाइल सर्वर इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है फाइल सर्वर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, डेटा कैन बी सेंड टू वैन बाई लाइन। क्या डेटा लाइन के द्वारा वैन को डेटा भेजा जा सकता है, सत्य या फिर असत्य। डेटा कैन बी सेंड वैन बाई लाइन। अब यहाँ पर ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। अब 24 का इसका राइट आंसर बताना क्या होगा, क्या वैन के द्वारा लाइन को डेटा भेजा सकता है, बिल्कुल भेजा जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि वैन के द्वारा हम लाइन को डाटा भेज सकते हैं, बट लाइन के द्वारा वैन को डेटा नहीं सेंड किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या था, वैन बाई लाइन, तो ये राइट होगा, सत्य है। और बाई अगर लाइन बाई वैन होता है तो ये रॉन्ग आंसर हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, इसके बाद 5 क्वेश्चंस मोर हैं आज की क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्लास, और यहाँ से हम लोग चालू करते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर बार पेपर में कुछ ना कुछ इससे आता है। द फेवरेट फीचर्स इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउ टू यू सेव द URL ऑफ द साइट यू विजिट ऑफन, ट्रू और फॉल्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर की पसंदीदा वेबसाइट आपको उन साइटों को URL सहेजने की अनुमति देती है जो आप अक्सर जाते हैं, तो सत्य है या फिर असत्य। तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा, ट्रू ऑप्शन इसका सही होगा। क्यों, कैसे होगा, क्योंकि कोई भी हम अगर वेबसाइट कभी ओपन करते हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा कोई अगर फॉर्म फिल करते हैं, फिर हमें उसी फॉर्म को दोबारा किसी का फॉर्म भरते हैं, तो ऑलरेडी वो नेम वहाँ पे उनका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये वहाँ से डेटा सेव कर लेता है, और वही चीज़ें हमें बाद में जैसे हम टाइप करते हैं दोबारा दे देता है कि ये इससे कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो डेटा को होल्ड कर लेता है। 25 का राइट आंसर है, ट्रू ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लास C नेटवर्क एड्रेस। व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लास C नेटवर्क एड्रेस। क्लास C नेटवर्क एड्रेस की सीमा क्या है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 0 से 127, बी ऑप्शन है 128-191, सी ऑप्शन है 192-223, डी ऑप्शन है 224-2-239। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाते हैं। 26 का राइट आंसर देना है क्या होगा। इसका सही आंसर होगा
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 92,223 इज द राइट आंसर। 223 192 डैश यहाँ पर 223 इज द राइट आंसर। 26 का राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, विच टेपोलॉजी इज स्लोएस्ट, कौन सी टेपोलॉजी सबसे धीमी है? ए ऑप्शन स्टार, बी ऑप्शन है रिंग, सी ऑप्शन बज और डी ऑप्शन मेस। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सी टेपोलॉजी सबसे धीमी है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन में। फटाफट किसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका 27 का राइट आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी, तो इसका राइट आंसर मिल जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रिंग टेपोलॉजी जो होती है सबसे यहाँ पर स्लो टेपोलॉजी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर सर्कल में डेटा घूमता है उसके बाद वहां तक पहुंचता है। 27 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नोड इन नेटवर्क टेपोलॉजी? नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड क्या है? नेटवर्क टेपोलॉजी में नोड क्या है? ए ऑप्शन लिंक, बी ऑप्शन सर्वर, सी ऑप्शन है कंप्यूटर, डी ऑप्शन है राउटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर देना है आप सभी को। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे, लिंक, सर्वर, कंप्यूटर, राउटर या फिर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा नेटवर्क टोपोलॉजी में नोड क्या है? नोड कंप्यूटर होता है। क्या होता है? नोड एक कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर के द्वारा हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। नोड एक कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एट विच लेयर डज द राउटर वर्क इन ओएसआई? राउटर ओएसआई के किस लेयर पर काम करता है? अब जैसे कि स्टार्टिंग में 7 लेयर्स होती हैं, लेकिन जो राउटर होता है वो किस लेयर पे काम करता है ये बताना है। ए ऑप्शन है फिजिकल, बी ऑप्शन डेटा लिंक, सी ऑप्शन नेटवर्क, डी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा लेयर पे काम करता है। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेटवर्क लेयर पे काम करता है। किस पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 30, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सभी के आंसर आने चाहिए। जिनके भी क्वेश्चन ज़्यादातर सही हैं रैंक करेंगे। अगर हमारे जो है चैनल पर लिंक में रैंक करते हैं उन सबको फ्री टेस्ट सीरीज भेजी जाएगी जैसे क्लास एंड होती है। तो ये ध्यान रखना है, फटाफट इसका आंसर देना है। फायरफॉक्स में प्रिंट विकल्प किस मेन्यू में पहुंचा सकता है? फायरफॉक्स में प्रिंट विकल्प के रूप में पहुंचा जा सकता है। किसमें? प्रिंट ऑप्शन कैन बी एक्सेस टू फायरफॉक्स वाया किसके द्वारा भेजा जा सकता है? ए ऑप्शन एडिट मेनू, बी ऑप्शन व्यू मेनू, सी ऑप्शन फाइल मेनू, डी ऑप्शन है मेनू। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका राइट आंसर होगा मीनू इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। मीनू इसका सही आंसर है। आज की क्लास में हम लोगों ने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। जो लोग लास्ट में जुड़े हैं पूरी क्लास को जरूर देखें। उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे प्रेस कर लें जिससे कि आप लोग लाइव क्लास में जुड़ें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। CCC के और भी चैप्टर्स की जो क्लास है वो चैनल पर हैं, उनको आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। तब तक कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।